Hello dear student, myself Hital Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject social science and our topic is chapter number 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर देखेंगे कि उत्पादन और उद्योगों क्या है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो उत्पादन और इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे देखें, आप आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 पे देख सकते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ मैं चैप्टर। द प्रोसेस इन विच मैन कैन बी चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द हिज इंटेलिजेंस, कल्चरल एंड इकोनॉमिकली कैपेसिटी एंड कॉल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। अब यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, तो उसे हम देखें तो मनुष्य के द्वारा अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता के प्रमाण में कुदरती संसाधनों के रूप में बदलाने में आई यूजफुल बदलने के लिए यूज़ में की गई जो प्रक्रिया है उसे हम उद्योग के नाम से जानते हैं, यानी कि उसे हम इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर जो इंडस्ट्री है उसकी परंपरा सिंधु कुंड की सभ्यता से ही चली आ रही है। अब यहाँ पे देखें तो किस तरह से ऐसे समयों में भारत में हम देखें तो जो कॉटन टेक्सटाइल जो है, यानी कि ऐसे एट द टाइम इंडिया यूज द प्रॉपर कॉटन टेक्सटाइल, क्ले इंडस्ट्री, क्ले यूटेंसिल्स, फिर है बोरोनेस आइटम एंड बेड्स अप टू 18th कंट्री। अब यहाँ पे किस तरह से भारत के अंदर उद्योगों की जो परंपराएं हैं वो सिंधु कुंड की सभ्यता से ही चली आ रही हैं। ऐसे समय के अंदर भारत में जो कॉटन इंडस्ट्री है, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से कॉटन टेक्सटाइल में, क्ले यूटेंसिल में, ब्रेजन में आइटम्स में एंड बेड्स में ऐसी अलग अलग जो कांसे की जो चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों के अंदर जो इंडिया है वो फेमस है। अप टू 18th कंट्री इंडिया वॉज अहेड इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, यानी कि 18वीं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर जो शिप इंडस्ट्री है वो यूज में आई, जिसके कारण हस्तकलाएं हैं, गृह उद्योग हैं, वो आगे बढ़ता गया। भारत के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री है, अब यहाँ पे देखें, देयर वॉज ए हैवी डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ, फिर है कि मेथलेट यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स। अब यहाँ पे देखें तो भारत के अंदर जो सुतराऊ कापड़ है, मलमल का जो कापड़ है, धातु के जो बर्तन हैं, आभूषणों की विदेश के अंदर बहुत ही मांग की गई। विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन ऑफ द इंग्लैंड। अब यहाँ पे किस तरह से यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत में से जो रॉ मटेरियल है वो मंगा के वहाँ पे कॉटन है वो लेके जाते थे। किस तरह से, तो यहाँ पे देखें तो द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, द ब्रिटिशर्स यूज द टेक अवे रॉ मटेरियल especially raw cotton. They used to follow the policy of selling the goods manufactured in England at a higher price in India, so the Indian market would collapse. This demand the textile industry and will Indian confirmation of Indian heavily. अब यहाँ पे जो अंग्रेज हैं यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई तब अंग्रेजों ने भारत के अंदर से रॉ मटेरियल है उसे मंगा के वहाँ पे कॉटन लेके जाते थे। वहाँ के कारखाने में क्या होता, तैयार हुआ जो माल है वो भारत के अंदर बहुत ही महंगी कीमत में बेचाने लगा। भारत की ये जो हस्तकला है वो गिर पड़े, उसकी नीति से वो अपनाने लगे, जिसके कारण भारत के अंदर कापड़ उद्योग को बहुत ही, ये जो कॉटन इंडस्ट्री है उसे बहुत ही जो नुकसान पहुंचा, जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसे बहुत ही नुकसान पहुंचा, जिसके कारण भारत के जो कस्बी हैं और जो कारीगर हैं वो बहुत ही बेकार बन गए। तो देखा आपने किस तरह से ये जो उत्पादन के उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, वो महत्वता धराते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जब मनुष्य के द्वारा उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक और उसकी आर्थिक क्षमता है, उसके प्रमाण से, उसके कुदरती संसाधनों के
रूपों को चेंज करके यूज़ किया जाता था, जिसकी प्रक्रियाओं को यूज़ में लेते हुए भारत के अंदर अलग अलग परंपराओं को सिंधु खूर से ही उसकी सभ्यताओं को मिला। भारत के अंदर देखें तो किस तरह से जो कॉटन टेक्सटाइल है, क्ले यूटेंसिल हैं, ब्रेजेनो आइटम हैं, फिर बीड्स हैं, ये अलग अलग आइटम्स के द्वारा इंडिया है वो अब अपनी अलग ही मिट दिखाता था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो यूरोप है उसके अंदर औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई तो अंग्रेज वो क्या करते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके वो लोग ऐसा करके कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके वो लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसमें से जो कॉटन में से चीज़ें हैं वो बना के हमारे इंडिया में ही हमें बेचने लगे। तो इसी तरह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसे बहुत ही नुकसान पहुंचा, इंडिया को बहुत ही हैवीली नुकसान पहुंचा। ठीक है, इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री का महत्व क्या है उसे हम देखें। तो टुडे द एक्सटेंट ऑफ द नेशंस डिपेंड्स ओनली ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। Economic development without the industrial progress will be impossible. Thus, countries which have development more industry have stabilized their economy equally. फिर यहाँ पे हम देखें तो आज के युग के अंदर राष्ट्रों के अंदर अस्तित्व है उसका टकाने के लिए ऐसे उद्योगों का विकास किया गया। आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास दोनों ही असंभव रूप से हमारे सामने आए। जिस देशों के अंदर औद्योगिक दृष्टि से कारण विकास है वो होते लगा, अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत बनी, जिसके कारण क्या हो गया कि यूएसए, रशिया, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अपनी औद्योगिक विकास के पाए की जो समृद्ध और विकसित राष्ट्रों को महत्वता मिली। जिस देश के अंदर उद्योग का विकास नहीं हुआ था वहाँ पे, अथवा हम देखें तो कम हुआ था, वहाँ पे कुदरती संसाधनों का यूज़ करके उद्योगों को कच्चा माल भी नहीं दिला सकता था, जिसके कारण लोग हैं वो कुदरती संसाधनों को कम मूल्य में बेच रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो कच्चा माल है, कच्चे माल से बनी हुई रॉ मटेरियल से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसकी कीमत है वो बड़ी देनी पड़ती थी, जिसके कारण विदेशों के अंदर उसे छोड़ा जा सकता था। भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन के उद्योगों का 29% हमें यहाँ पे दिखाया गया है। किस तरह से जब कच्चा माल है उसका कुछ भी यूज़ नहीं होता था, तब यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं उसे अलग अलग देशों के अंदर उद्योगों का विकास है वो करने के लिए और कुदरती संसाधनों का कम मूल्यों को बहेज के वो कच्ची यानी कि रॉ मटेरियल की चीज़ों को बड़ी कीमत में चुका के विदेशियों के पास से वो खरीदते थे। क्लियर। जो ब्रिटिश शासन था, जब जो हम यहाँ पे देखें द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रोक ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, यानी कि जब ब्रिटिश शासन की नीति को भारत के अंदर औद्योगिक ढांचे की कमर है वो तोड़ डाली, जिसके कारण क्या हुआ, पराधीनता के द्वारा भारत के अंदर आधुनिक पद्धति में उसके उद्योगों की स्थापना खास करके ना हो सकी, जिसके कारण 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोह गाड़न औद्योगिक एकम का स्थापना की गई थी। 1 मार्क क्वेश्चन आप याद रखें कि लोह गाड़न यानी कि चारकोल के आधारित फर्स्ट जो औद्योगिक एकम है वो कब स्थापा गया, तो आप आंसर लिखेंगे 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोह गाड़न औद्योगिक एकम स्थापा गया था, जो निष्फल हो गया। सबसे प्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि ऐसे प्रयत्नों के कारण 1854 के अंदर ये जो कॉटन इंडस्ट्री है यानी कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे पहले 1854 में ये जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसके बाद 1853 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में ऐसे स्वर्ण का कारखाना बनाया गया, जिसके अंदर क्या हुआ 1874 में कुल्टी में कच्चे माल का यानी कि कच्चा जो लोखंड है, कच्चा आयरन है, उसको वहाँ पे लोह अष्टयक यानी कि इस तरह से वहाँ पे उसे भी बनाया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि बनाने का ये जो स्थापना है कारखाने की जो की गई, जिसके कारण बहुत सालों के बाद वो भी बंद पड़ गया। ऐसे समय में 1881 में उसे पुनः शुरू किया गया। 1907 में
जमशेदपुर में टाटा ने लोखंड पोलाद की जो कंपनी है उससे स्थापना करने की औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त कराई। अब यहाँ पे देखें कि किस तरह से यहाँ पे इन 1853 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल किस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस बेस्ड ऑफ द कंकलर ऑफ द फाउंडेशन, but the failed first successful attempt was made of 1854 in cotton textile industry. Thereafter, a jute mill was established of the 1855 in Risra near Kolkata. In 1874, a factory was founded at Pulti for making iron and which the closed iron few years. It was restarted in 1881. In 1907, a new designation was provided with the founding of the Tata Iron and Steel Company at जमशेदपुर। आपको इतना भी याद रखना है कि टाटा आयरन की जो कंपनी है, कंपनी ऑफ जमशेदपुर, वो जमशेदपुर में थी और 1907 में वो खोली गई थी। क्लियर? तो किस तरह से यहाँ पे हमारे सामने इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री का यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जो उद्योग है उसका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री के अंदर जो डेवलपमेंट है, यानी कि मानव का जो श्रम है, ह्यूमन लेबर है, ओनरशिप है, फिर हम देखें तो सोर्सेज ए रो, तो ऐसे जो अलग अलग आधारों के कारण उसे जूथों में बेचा गया था। ऐसे श्रमिक हैं, यानी कि ह्यूमन लेबर हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि ऐसे ह्यूमन लेबर के कारण छोटे छोटे उद्योगों का बड़े पैमाने पे उसे बेचने में आया, जिसके कारण उद्योग के अंदर रोजगारी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी। अब ये जो बड़े पाए के जो उद्योग हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि श्रमिकों के आधार के द्वारा उद्योग के अंदर छोटे पाए पर और बड़े पाए पर उसे छोड़ा गया, जिसके कारण उद्योगों के अंदर रोजगारी मिली रहे, उसे हम पाए के उद्योग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री है, जिसके अंदर देखें तो ऐसे उद्योगों के कारण कोई विशेष व्यक्ति का मालिकी के कारण संचालन के नीचे क्या होता है, उसके उद्योगों के अंदर उसके श्रमिकों की संख्या कम होने पर छोटे पाए के जो उद्योग हैं उसे कहते हैं। किस तरह से, अगर कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री है, जिसके अंदर जो इसके जो करने वाला जो ऑनर है इसका, उसके नीचे जो अंडर में जो कार्य कर रहे हैं उसे हम किसके नाम से जानेंगे, तो उसे हम छोटे पाए के जो उद्योग हैं उसके नाम से, स्मॉल स्केल्स के नाम से जानेंगे। इसी तरह से लार्ज स्केल क्या है, तो एग्जाम्पल देखें, खांड सरी का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया है कि ये जो खांड सरी है यानी कि शुगर इंडस्ट्री है, उसका उद्योग है, उसमें क्या होता है, तो ऐसे उद्योगों के अंदर खानगी है, जाहिर है, संयुक्त है, सरकारी जूथ है, उसके अंदर उसे वर्गीकृत किया जाता है, जिसके आधार से इतने सारे उद्योगों को वर्गीकृत करके यहाँ पे हम कच्चे माल का यानी कि रॉ मटेरियल के स्रोत के आधार से, उद्योगों के कृषि के आधार से, यहाँ पे खनिज के आधार से अलग अलग यूज हम कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल है, अलग अलग इंडस्ट्रियों के कारण यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री हमें दिखाई गई, फिर क्लॉथ के द्वारा, तो ऐसे छोटे छोटे जो उद्योगों के द्वारा क्या हुआ कि ऐसे उद्योगों के द्वारा इंडिया के अंदर जो श्रमिक हैं, जो ह्यूमन लेबर से उसका जो बना है वो होने लगा। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो कृषि आधारित उद्योग हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो कॉटन इन टेक्सटाइल है, तो कॉटन टेक्सटाइल, फिर जूट है, सिल्क है, वुलन टेक्सटाइल है, शुगर है, पेपर है, ये सारे जो हैं वो आर इंडस्ट्री बेस्ड ऑफ द रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड ऑफ एग्रीकल्चरल। अब यहाँ पे ये जो कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल है, जूट है, सिल्क है, वुलन टेक्सटाइल है, पेपर है, शुगर है, ये सारे कृषि के आधार से लगे हुए हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल हैं।
तो यहाँ पे रॉ मटेरियल को साथ में लेके ऐसे उद्योग किए जाते हैं। क्लियर? तो किस तरह से यहाँ पे आज हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।